नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में विश्लेषण से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर रेल हादसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का शक है। ये रेलवे ट्रैक पर बम फिट करने की पाकिस्तान की बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा है, जिसके बारे में आज बिहार के मोतिहारी में 3 संदिग्ध लोगों को पकड़े जाने पर यह बात पता चली है। इन तीनों संदिग्धों के कनेक्शन पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का शक है। इन तीनों आरोपियों ने यह बात मान ली है कि इन्हें नेपाल के एक नागरिक के जरिए रेलवे ट्रैक पर बम फिट करने के लिए 3 लाख रुपए मिले थे। जांच एजेंसियों को इसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए लग रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल 20 नवंबर को कानपुर के पास पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने की वजह से 150 लोगों की मौत हो गई थी। एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, लेकिन गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान ने अब हमारी ट्रेनों को निशाना बनाने की साजिश रचनी भी शुरू कर दी है। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जो अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें नेपाल पुलिस से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जिसमें इन लोगों के जो ब्रह्म बेवरेज की शोधगिरी है, इसका संपर्क जो है नेपाल और दुबई और अन्य स्थानों से भी होने के बाद जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है, जिस संबंध में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इस संबंध में जो अन्य एजेंसीज हैं, एटीएस हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनसे हम लोग जो है जानकारी और अधिक प्राप्त कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो आगे जो इसमें और विश्लेषण किया जाएगा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और जो जानकारी अभी मिली है कि मोतिहारी में कमलेश पासवान नाम का कोई व्यक्ति पकड़ा गया है और उसने स्वीकार किया कि मोतिहारी के आसपास रेल पटरियों में जो पेन ड्राइव लगती है उसको उसने खोला था। और उसने ये भी कहा है कि उसी गिरोह का हाथ पुखरावा वाली घटना में भी है। पूछताछ जारी है। एक बार पक्की खबर आने के बाद मैं समझता हूं कि आधिकारिक तौर पर हम पुष्टि कर पाएंगे। वहां वरिष्ठ अधिकारी पुलिस प्रशासन के और आईबी और इंटेलिजेंस के भी हैं। रेलवे की ओर से भी हमारा एक ऑफिसर वहां आरपीएफ का गया है। तो एक बार पक्की जानकारी मिले तो निश्चित रूप से आपको हम बताने की स्थिति में होंगे। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब करने में हमने कामयाबी यहां पर हासिल की है। और खबरदार में अब विश्लेषण उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जिसमें बिहार जैसे चुनावी फॉर्मूले की बात हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुनावी दोस्ती करीब करीब पक्की हो चुकी है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अरमानों को एक किनारे रखते हुए अखिलेश की चुनावी साइकिल में एक्स्ट्रा हवा भरनी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के लिए है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टीम मोदी के लिए बिहार की उस पिक्चर को उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे, जिस पिक्चर को देखने में टीम मोदी को डर लगता होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक जिम्मेवारी का काम है, जिम्मेवारी का काम। क्या टीम मोदी का यूपी में होगा बिहार वाला हल? सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। यूपी में मोदी को फेल करने के लिए फॉर्मूला बिहार। बातचीत होगी, अलायंस होगा। यूपी में मोदी वर्सेस महागठबंधन माइनस मायावती। कांग्रेस जिस नाव पर बैठेगी वो नाव भी डूब जाएगी। आज कांग्रेस की हालत 0 की है, वो सपा से मिल जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे 0। साइकिल में एक्स्ट्रा हवा भरेंगे राहुल गांधी। मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए। और जब ज्यादा कोई रहेगा तो हमारी भी दोस्ती उनसे होगी। इसमें तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को भी। और वो बात में जो मैं कहना चाहता था वो कह दी उन्होंने कि भाई 2 अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है। चुनाव से 4-5 महीने पहले ही अखिलेश यादव को राहुल गांधी अच्छे लग रहे थे।
क्योंकि रेस अगर नरेंद्र मोदी जैसे चुनावी वाहन चालक से हो तो अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा ईंधन और हवा लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए राहुल गांधी ने सब कुछ छोड़कर फैसला कर लिया कि वो अब यूपी में अखिलेश की चुनावी साइकिल में एक्स्ट्रा हवा भरेंगे। अलायंस होगा और अलायंस होगा सरकार बनाने के लिए। ये खाली अलायंस नंबर बढ़ाने के लिए नहीं होगा, सत्ता में आने के लिए नंबर होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपा कांग्रेस अलायंस अगली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। तो यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुनावी जोड़ी बनना फिक्स हो गया है। ये अलग बात है कि 4 महीने पहले ही राहुल कांग्रेस की चुनावी खाट लेकर यूपी में अकेले उतरे थे। शीला दीक्षित को यूपी का चेहरा और सीएम कैंडिडेट तक बना दिया। अब शीला दीक्षित के पास कहने को भी क्या बचा है। जब इकट्ठा हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा और हम चुनाव इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो अखिलेश चीफ मिनिस्टर है और उसमें मैं भी 2 चीफ मिनिस्टर तो एक गठबंधन में हो नहीं सकते। तो मैंने कुछ रोज पहले ही ये कह दिया कि यदि गठबंधन होता है तो मैं फिर इस पोस्ट से दूर हो जाऊंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिल मिल गए हैं। साइकिल अखिलेश की हो गई है तो दिल मिलाने के लिए हाथ बढ़ाने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। गठबंधन के लिए शायद ये तैयारी तो पहले से ही थी। इसीलिए अखिलेश के नए राजनीतिक कोच राम गोपाल यादव ने भी लगे हाथ चुनावी रिश्ता पक्का कर दिया। अब सवाल यूपी में मोदी पॉलिटिक्स का है, जिसके लिए टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि इसी तरह का गठबंधन टीम मोदी की चुनावी पॉलिटिक्स की कमजोर नस साबित होता रहा है। बिहार का हाल बीजेपी को अब तक भूला नहीं होगा। राहत ये जरूर होगी कि जैसे बिहार में लालू और नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हो गए थे, यूपी में कुछ ऐसा होना अभी तो नामुमकिन कह सकते हैं। तो क्या होगा जब यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मायावती के लिए कितना मौका रहेगा और नरेंद्र मोदी के लिए कितनी कठिन परीक्षा है, जिनकी 2019 की आधी से ज्यादा पॉलिटिक्स ही इस चुनाव पर टिकी है। क्योंकि दिल्ली और बिहार की तरह यूपी हारना टीम मोदी के लिए हजम कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यूपी का चुनावी मैच बहुत दिलचस्प है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पिता से जीतकर नए नए राजनीतिक सुपरमैन बने अखिलेश यादव के साथ राजनीति में रीबूट होते राहुल गांधी। यादव परिवार और गांधी परिवार का पहली बार चुनावी मिलन हुआ है और पहली बार चुनावी मंच पर दोनों एक साथ नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देंगे। अखिलेश ठीक लड़का है, मगर जो आप चाहते थे अखिलेश नहीं कर पाया, सच्चाई। राहुल गांधी की चुनावी स्ट्रेटेजी तो साफ है कि वो यूपी में नरेंद्र मोदी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, भले ही इसके लिए राहुल को यूपी में कांग्रेस के अरमान बलिदान करने पड़ गए। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे नाखुश हैं। हमारी सीटें ज्यादा आती और जब ज्यादा आती, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो, हमारे पीछे घूमते हैं कि हमें समर्थन दे दो, हम सरकार बनाएं। सही बात। कोई कुछ भी कहे, राहुल गांधी यूपी के जरिए मोदी को बलवान बनने का कोई मौका नहीं देना चाहते। अखिलेश भी चाहते हैं एंटी मोदी वोट कम से कम बटे और यही उन्हें यूपी की राजनीति का बलवान बना सकता है। आज तक ब्यूरो। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए 90 से 100 सीटें ऑफर की हैं। यह भी कहा गया कि आज गुलाम नबी आजाद और रामगोपाल यादव के बीच कुछ सीटों पर मतभेद को लेकर बात भी हुई। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह को भी जूनियर पार्टनर माना जा रहा है। इस नए चुनावी समीकरण में नरेंद्र मोदी और मायावती के चुनावी अंकगणित कितने गड़बड़ा सकते हैं, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। लेकिन इससे पहले उस फॉर्मूला 29% की बात करते हैं जिसे उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की गारंटी माना जाता है। अखिलेश के माइंड में शायद इस वक्त यही चल रहा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी को भी 29% या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी ही विजेता बनती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे और उसने 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें जीत ली थी। समाजवादी पार्टी को 22.2% वोट मिले थे और मायावती की बीएसपी को 19.6% वोट।
2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 29.1% वोट मिले थे और उसने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 30.4% वोट मिले थे और उसने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के वोटों के इस गणित में चुनाव का बिहार फॉर्मूला लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये गठबंधन तय हुआ है। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जितने फीसदी वोट मिले थे उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के वोट जोड़ दें तो ये भी 2014 में बीजेपी के वोट शेयर से करीब 12% कम होते हैं। लेकिन अगर 2012 के विधानसभा चुनाव को देखें और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी के कुल वोट जोड़ दें तो ये 2014 में बीजेपी को मिले वोट से ज्यादा हो जाते हैं। यानी इस गठबंधन से लड़ना है तो बीजेपी को 2014 का परफॉर्मेंस हर हाल में इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में दोहराना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी तरह के गठबंधन से बिहार में बीजेपी का बुरा हाल हो गया था। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो उनको कुल वोट मिले, बीजेपी गठबंधन को मिले कुल वोट से करीब 8% ज्यादा। मतलब यह हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव के साल भर के अंदर बिहार में जब विरोधी एकजुट होकर लड़े तो टीम मोदी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के करीब करीब तीसरे साल होने जा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुनावी दोस्ती का टारगेट उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर हैं, जो हमेशा उत्तर प्रदेश में सत्ता के किंग मेकर वाले रोल में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी के करीब 20% मुस्लिम हैं। 134 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20% से भी ज्यादा हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से 125 सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। नेशनल इलेक्शन स्टडी 2014 के अनुसार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 58%, बीएसपी को 19%, कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन को 11% मुसलमानों के वोट मिले थे। इस बार मुस्लिम वोट के लिए मायावती ने बहुत जोर लगाया है और 97 सीटों पर मुसलमानों को मायावती ने टिकट दिए। इसलिए समाजवादी पार्टी की रणनीति शायद यही है कि कांग्रेस से गठबंधन से मुस्लिम वोट कम से कम बटेंगे और जितने मुसलमान वोट कम बटेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा और बीजेपी को नुकसान होगा। खबरदार में यहां पर हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और जब लौट कर आएंगे तो कश्मीर की बेटी और दंगल गर्ल जायरा के साथ अलगाववादियों के दुर्व्यवहार का विश्लेषण करेंगे। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, होते हैं हाजिर आज तक।